तो पोटेंशियल कट ऑफ, पोटेंशियल कट ऑफ, क्योंकि दोबारा से वही बात आते हैं, जितने बच्चों से मेरी बात हुई वो सब एक ही बात कह रहे हैं, सर पेपर में लीगल और जीके दोनों बहुत टफ आए हैं एंड बोथ आर द मेजर सेक्शन ऑफ द एग्जाम। ठीक है, क्योंकि दोनों एग्जाम के मेजर सेक्शन हैं और दोनों ही पेपर में बहुत टफ आए हैं। जब सारे बच्चे ये कह रहे हैं, वो बच्चे जो एक एक दो दो साल से पढ़ाई कर रहे हैं, जब वो ये कह रहे हैं, तो पोटेंशियल कट ऑफ मेरे हिसाब से लास्ट ईयर की कट ऑफ 90 कितनी थी पांडे? 95 फॉर एनएलएस, हाँ 93 से 95, हाँ। तो पोटेंशियल कट ऑफ इस बार भी 3 डिजिट्स के नीचे रहेगी, 3 डिजिट्स के नीचे से बहुत आराम से रहेगी, क्योंकि सबसे मेजर 2 सेक्शन टफ आए हैं। पेपर छूट गया, अच्छा जिस किसी बच्चे का पेपर छूट गया आप लोग कह रहे हैं, तो पेपर छूटने का मतलब होता है कि एक तो सिर्फ 50 नंबर का छूट गया। बहुत बढ़िया शिवानी, है ना। जिसको लग रहा है कि पेपर टफ नहीं था, जीके टफ नहीं थी, बहुत ही अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे हिसाब से 25 के आसपास, 25-28 के आसपास नंबर जिस किसी के जीके में होंगे वो अच्छे नंबर होंगे। अभी सबसे पहले एनालिसिस, चलो सर पेपर का लेवल वो नहीं था जिस लेवल की तैयारी आपने हमें कराई थी। हाँ पेपर का लेवल उससे नीचे था, बिल्कुल सही बात है, पेपर का लेवल उससे नीचे था, बिल्कुल समझ रहे हैं। बट सर इट इज ऑल अबाउट, आप समझिए, अपन पहले दिन से डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कोई किसी ने पेपर आउट नहीं कराया हुआ है ना, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं पता किसको क्या पेपर आ रहा है, आप समझ रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं पता क्या पेपर आ रहा है। और बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जितना पढ़ सकते हैं, जो पढ़ा सकते हैं वो पूरा करते हैं, और उसके बाद उसी को डिडक्ट करते हुए पेपर बनता है, ठीक है ना, उसी को डिडक्ट करते हुए पेपर बनता है। दैट इज अ प्रोसेस जो कि हमेशा रहना है। ठीक, चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं सर। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं सर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द रामसर वेटलैंड साइट? ठीक है ना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन रामसर वेटलैंड साइट? सर इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते थे, 2 तरीके से। पहला, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे आ जाते, जो तरीका हमने एक था, और दूसरा हम लोग इसको गलत ऑप्शंस कट करके आते। गलत ऑप्शन कट सर हम लोगों ने बिल्कुल करंट अफेयर्स में क्लियर पढ़ा था सर, दैट इज करपाताल एंड लूनर लेक आर बेसिकली, ये 2 लेक रामसर वेटलैंड साइट में जोड़ी गई थी, और इसके साथ साथ एशियन कन्वर्जन लेक भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि रामसर वेटलैंड साइट में जोड़ी गई थी। तो बचा हुआ ऑप्शन था डल लेक, जम्मू कश्मीर के अंदर, दैट इज नॉट इन रामसर वेटलैंड साइट। क्वेश्चन की डिफिकल्टी ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 अगर सबसे डिफिकल्ट है, 1 अगर बिल्कुल ईजी है, तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल 4 से 6 के बीच में, ठीक है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए से किधर से ये क्वेश्चन आया। सर ये रहा क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन 31 है ना। तो हम लोगों ने देखा था सर, हम लोगों ने करपाताल पढ़ा हुआ था, इधर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था एशियन कंजर्वेशन रिजर्व, और उसके बाद में इसके ऊपर ही हम लोगों ने लूनर भी पढ़ा हुआ था, जो हमने तीनों पढ़े हुए थे। और अगर इस तरीके से यहाँ पे देखें तो वूलर और होयकर, ये 2 लेक जो थी 33 के अंदर हमको जम्मू कश्मीर में दिख रही थी, पर यहाँ पे कहीं पे भी डल लेक नहीं दिख रही थी, ठीक है ना, डल लेक नहीं थी यहाँ पे। तो उससे अपने को क्लियर होता था सर पहले ऑप्शन का आंसर, दैट इज डल लेक। क्लियर सर? सेकंड इसके बाद, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सर सीधे उतर के क्वेश्चन नंबर इजी और डिफिकल्टी में बोले तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 2 से 4 के बीच में बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे सर क्वेश्चन नंबर 32 सर उतर के ये रहा, ठीक है, 2 फरवरी। हाँ ठीक गोजो। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 32, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर 33 बेसिकली द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 वाज। तो सर अगर हम द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की बात करें, ये इसके लिए है, तो सर ये वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने 2021 का वर्ल्ड वेटलैंड डे एग्जैक्टली कवर नहीं करा था, टू बी वेरी स्ट्रेट, पहला क्वेश्चन टू बी वेरी स्ट्रेट। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें सर, तो अगर हम लोग इंटेलिजेंट गेस के साथ थोड़ा सा चले इंटेलिजेंट गेस के साथ, जो हम लोगों ने बाकी सब पढ़ा हुआ है, तो सर बेसिकली वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी जो ऑप्शन था ये सर ये पहले हो चुका है ना, ये था ही नहीं। देन वेटलैंड एंड क्लाइमेट चेंज नहीं सर, इस बार हम लोगों को जो करना था सर वो था वेटलैंड एंड वाटर। हाँ बट बेसिकली क्योंकि सारे ऑप्शन सर ईमानदारी से बिल्कुल पास में, और आपने अगर एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है कि क्या ऑप्शन का आंसर है,
तो हो सकता है कि आप इसको सही ना कर पाए। सर वो आसान ही है ना, एशियन नहीं सर, ए होना चाहिए था। नहीं सर, ए नहीं होना चाहिए था, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही होना चाहिए था। गोजो सतोरू आप देख लीजिएगा एक बार, है ना, बिल्कुल। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। तो 33 का आंसर सर इज लाइक बी, एंड द डिफिकल्टी लेवल इज अराउंड द डिफिकल्टी लेवल इज अराउंड व्हाट वी कैन से 5 to 6, ठीक, अगर किसी ने एग्जैक्टली नहीं पढ़ा है तो। देन सर वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, बट ऑफ बेस सर, बट ऑफ बेस इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सब लोगों को पता है, क्लास में पढ़ाते में हम लोगों ने बहुत बार इस बारे में बात करी थी। सुंदरबन डेल्टा इज वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। बांग्लादेश से लेके वेस्ट बंगाल के पूरे एरिया में सुंदरबन पड़ता है, जिसके अंदर सुंदरी फॉरेस्ट मिलते हैं। सुंदरी वो पेड़ का नाम होता है जो यहाँ पे बोलते हैं, और सुंदरी पेड़ मिलते हैं और इसीलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा होता है, और सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। दैट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड देन उसके बाद सर 45, दैट इज 35 वर्ल्ड वेटलैंड 2021 की आप ने उन लोगों ने पूछा है कि द पाथ इज गवर्नमेंट टुवर्ड्स, हाँ, सो व्हाट वाज अनाउंस्ड बाय, किसने इसको अनाउंस किया था। तो दोस्तों चलो इसको ना डिड्यूस करते हुए चलते हैं आंसर को, इसको डिड्यूस करते हुए चलते हैं सर। सेंटर फॉर वेटलैंड एंड कोस्टल मैनेजमेंट, सर कोस्टल का सीन नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे सर जब पूरे पैसेज में आपके सामने कंजर्वेशन ही कंजर्वेशन चल रहा है लगातार, ठीक है ना, और कंजर्वेशन को समझते हुए हम लोग नीचे आ रहे हैं। इसके बाद नीचे आते हुए सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, सर वाइल्ड लाइफ क्यों होगा सर जब हम लोग वेटलैंड की बात कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना सर, वाइल्ड लाइफ का होने का मतलब नहीं है। देन सर सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, अगेन सर वाइल्ड लाइफ कटेगा, दोबारा से वाइल्ड लाइफ होने का मतलब नहीं है। हम लोग कितने दिनों से देखते आ रहे हैं एक बात कि किसी भी पेपर में हमारे क्या सीन होता है सर, हम लोग शुरू से बात करते थे कि 2 ऑप्शन तो इजीली कट जाएंगे, 2 ऑप्शन इजीली कट जाएंगे, बचेंगे वो 2 ऑप्शन जिसके अंदर हम लोग फंसेंगे, बिल्कुल सही बात है। पर जब हम लोग बचे हुए 2 ऑप्शन में फंसते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/4 से 1/2 हो जाती है सही होने की, और 1/2 जब हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है और गलत नंबर पे हमारे 1/4 कट रहे होते हैं तो हमारे ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम पॉजिटिव में जाएंगे, ठीक। तो हम लोग अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास 2, ए और डी। जब हमारे पास ए और डी बचते हैं तो ए के अंदर सेंटर फॉर वेटलैंड एंड कोस्टल मैनेजमेंट एंड सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। एंड सर हम लोग लगातार कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं सर, कंजर्वेशन, नॉट कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है, ठीक। तो गैस सही क्या, बहुत बढ़िया मोहित, इसको गैस नहीं, इसको इंटेलिजेंट गैस कहते हैं। आकाश सर ने आप लोगों की जो लगातार क्लास ली थी इंटेलिजेंट गैस की, ये क्वेश्चन वहीं से उठना था, ठीक है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आकाश सर की जो इंटेलिजेंट गैस की क्लास थी आप लोगों को आज के पेपर में काम आई। आप लोग मुझे यूट्यूब पे और यहाँ सर काम आई बहुत, 6 से 7 नंबर इंक्रीज। आप लोग मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट करिए और जूम में भी कमेंट करिए, 6 से 7 नंबर इंक्रीज, क्योंकि मैं वहां के कमेंट भी देख रहा हूँ, ठीक है ना। कितने लोगों को लगता है कि आकाश सर की करंट अफेयर्स की, आकाश भैया बहुत बहुत धन्यवाद, एग्जैक्टली, है ना, वेरी गुड प्रियांशु। मुझे आप लोग समझिए दोस्त, दुनिया में कोई टीचर कहे कि उसके पढ़ाई से 38 क्वेश्चन आएंगे, नहीं हो सकता दोस्त, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल ये कहानी है, मैंने और आकाश ने भी बैठ के पूरा पेपर सॉल्व किया है और हमने क्लियर बोला था कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं पढ़ाए थे और वेट उससे भी नहीं हो पाएंगे किससे, इंटेलिजेंट से, वो हम लोग क्लियर बच्चों के सामने मानेंगे और लिखेंगे कि ये वाला क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से नहीं आया, सामने लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से यहाँ पे नहीं आया था। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक का सबको क्लियर है, यस और नो बोलें। तो यहां तक के लिए हमने देखा सर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, और 34 हमारा कॉमन सेंस से आया था सर, ठीक है। तो ये हो गया। एक क्वेश्चन जो हमारा रह गया था वो वर्ल्ड वेटलैंड डे हमने 2021 नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज आता है दोस्तों, नेक्स्ट पैसेज इज चाबहार। क्या कहते हो, पढ़ा हुआ था कि नहीं था ये पैसेज चाबहार? हाँ भाई, क्या कहते हो, चाबहार पढ़ा हुआ था कि नहीं था? ठीक। तो अगर हम 36 देखें, अगर हम 36 देखें सबसे पहला ही ऊपर आएगा, सॉरी 36 देखें सबसे पहला ही, तो दोस्त 36 के अंदर हम लोगों ने जब मैरीटाइम विजन किया था, क्या किया था, मैरीटाइम विजन, समझ रहे सर,
अब ये क्वेश्चन देखिए, फिर से हम वही बात करते हैं, जब हमने मैरीटाइम विजन किया था तो आप समझेंगे, द चाबहार डे वाज कमेमोरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग समिट। चलिए सर समझते हैं, वर्ल्ड ओशियन समिट में हम चाबहार डे की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिया और एक कंट्री की बात हो रही है। क्लियर, यस और नो? क्लियर क्लियर, ठीक है ना? देन सर सस्टेनेबल ओशियन समिट, अगेन दिस इज नॉट अबाउट ओशियन, दिस इज अबाउट अ पोर्ट विच इज अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट, और उसकी बात हो रही है। क्लियर है? इट इज अबाउट अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट सर। तो दूसरा ओशियन कटेगा सर। ठीक है सर, अभी भी आप लोगों के पेपर रहेगा सर आने को, आप ध्यान से समझिए। अभी भी अभी भी आपके पेपर रहेगा सर आने को, हम लोगों को उन पेपर पे ध्यान देना है। आप समझ रहे हैं? हम लोगों को उन पेपर पे ध्यान देना है जो रहेगा अभी आने को। तो अभी भी हम सीख लेंगे, तब भी क्या हो जाएगा, तब भी हम लोगों को जितना अभी सीख लेंगे उतना आगे काम अच्छा हो जाएगा। ठीक, चलिए। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट। अब दो फिर से ऑप्शन बचे, इंडिया वाटर इम्पैक्ट और मैरीटाइम इंडिया समिट। अब दोस्त आप मेरा पॉइंट समझ जाए, इट इज ऑल अबाउट मैरीटाइम जोन्स। हम लोगों ने अनक्लॉज में कितनी बार मैरीटाइम वर्ड पढ़ा था? बहुत बार की नहीं? यस और नो? यस, ठीक, क्योंकि हमने अनक्लॉज में बहुत बार मैरीटाइम वर्ड देखा था, पूरी कहानी देखी थी, दैट इज मैरीटाइम इंडिया समिट। इंडिया अपने आसपास की जोन से इसको काम कर रहा था। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चाबहार पोर्ट। अगर दोस्त इसका आंसर समझो, चलो ये वाला पॉइंट जो था मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, 300 किलोमीटर वाला ऐसा पॉइंट था जो कि कहीं कहीं लिखा हुआ था, कहीं कहीं नहीं लिखा हुआ था, 300 किलोमीटर वाला। बट हम यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे आते हैं और ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, इट इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ ईरान एंड ओमान। अब जरा यहाँ पे इस मैप को देखते हैं। अगर हम यहाँ पे आके, एक मिनट दीजिएगा बस, अभी मैप आने वाला है। अगर हम यहाँ पे आके इस मैप को देखें दोस्तों, यहाँ पे आके इस मैप को देखें, तो हमको कितना दिखाई दे रहा है, दैट इज ईरान एंड, क्या क्या बोला था उन लोगों ने, ईरान एंड ओमान ना, साउथ ईस्ट ऑफ ईरान एंड ओमान सी। अब आप देखेंगे सर बेसिकली तो क्या हो रहा है सर, तो यहाँ पे बेसिकली ये ईरान, और ये ईरान के साउथ ईस्ट के अंदर, ठीक है ना सर? आप देख रहे हैं, क्लियर है? समझ में आ रहा है सर? ठीक है। एंड देन इसके बाद दूसरा, इसकी लेंथ कितनी थी सर? इसकी लेंथ थी सर 300 किलोमीटर। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक, चलिए सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू चाबहार पोर्ट एंड इट इम्पैक्ट इज राइट रिलेटेड? ठीक है, चलो तो पहला सर बी क्लियर हो रहा है सर, आईएनएसटीसी, यस और नो? आईएनएसटीसी क्लियर हो रहा है सर? ठीक, देन इट इज अ ट्रांजिट हब टू सपोर्ट लैंडलॉक कंट्री अफगानिस्तान, को सपोर्ट करने के लिए था, यस और नो? यस, and then it will optimize the logistic cost, bringing in efficiency and creating a reliable and safe transport corridor। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टीसी से आता है, टीसी से ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आता है, हम लोगों ने पूरा देखा था ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से ऊपर तक जाते हुए। सो द ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है सर? ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखेंगे सर तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे देखा था सर 36, 37, 38, चाबहार पोर्ट इधर से होता हुआ जा रहा था ऊपर की तरफ, लैंडलॉक कंट्री के अंदर ज्वाइन हो रहा था, ठीक है ना? 72 किलोमीटर ग्वादर पोर्ट से दूर था। चाबहार टू जेडेन, जेडेन टू जरेंग, और जरेंग से नियर अफगानिस्तान बॉर्डर तक रोड जा रही थी, और आईएनएसटीसी से जुड़ा हुआ था। क्लियर है दोस्तों? तो सीधा सीधा हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें से क्वेश्चन आया था। अब मैं कहूँ कि इसके बाद में क्वेश्चन आए कि भैया ये बताओ जरेंग से कनेक्ट हो रहा था नहीं हो रहा था, तो क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाते दोस्त, क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और उस हिसाब से हम लोग आंसर लगा के आते हैं। तो बेसिकली ये आंसर कलेक्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबहार पोर्ट ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किस किस कंट्री के बीच में हुआ था? चाबहार पोर्ट ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किस किस कंट्री के बीच में हुआ था? देखिए आपके सामने लिखा हुआ था, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान। सही करके आए नहीं आए इसको? सही करके आए कि नहीं आए इसको, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान? बहुत सुंदर, सिंपल क्वेश्चन।
ठीक है ना, इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, सिंपल क्वेश्चन सामने लिखा हुआ था नोट्स के अंदर। एंड देन इसके बाद आगे चलते हैं, which is the special purpose vehicle incorporated in the development of management of शहीद बस्ती पोर्ट एंड चाबहार पोर्ट। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आया था, पर जब हम लोगों ने मैरीटाइम, क्वेश्चन नंबर 40, जब हम लोगों ने मैरीटाइम विजन पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था अ पैन इंडिया पोर्ट अथॉरिटी विल बी सेटअप अंडर द न्यू पोर्ट एक्ट, जो कि क्या करेगी सर, इंडिया और उसके आसपास के पोर्ट्स को डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। ठीक है ना, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, तो वो क्या करेगी सर, इंडिया और उसके आसपास के मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करेगी, पैन इंडिया पोर्ट अथॉरिटी। और इसके साथ हम लोगों ने देखा था इसके अंदर, देन यहाँ पे भी सर जब हमने देखा था पॉलिसी इनिशिएटिव एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सो अ पैन इंडिया पोर्ट अथॉरिटी विल बी सेटअप अंडर द न्यू इंडिया पोर्ट। सो वो क्या करेगी सर, आसपास के पोर्ट्स को डेवलप करेगी। और यहाँ सीधा ऑप्शन था सर, और बट ऑफ वे से समझो ना यार, बट ऑफ वे से इंडिया पोर्ट, अगर आईजी से समझे तो आकाश सर वाले मेथड से, सर वेस्टर्न शिप बिल्डिंग, सर शिप क्यों बिल्ड होगी सर, समझ में आ रहा है, पहला शिप बिल्डिंग नहीं होगी पहला, ठीक है। दूसरा इंडिया पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन, सर रेल कॉर्पोरेशन क्यों होगा, रेल कॉर्पोरेशन पीछे जरंग वाला हाईवे बनाने के लिए था, पोर्ट बनाने के लिए नहीं था। ये जो था ये जरंग वाला हाईवे बनाने के लिए, वो रेलवे वाला रोड बनाने के लिए था रूट, पर ये पोर्ट बनाने के लिए नहीं था। तो ये कटा, यहाँ से ये कटा, बचा कौन सा सर, कराईकल पोर्ट लिमिटेड। सर कराईकल नीचे सर, माहे कराईकल पौंडीचेरी का पार्ट है सर। अब कराईकल पोर्ट लिमिटेड जो कि पौंडीचेरी का पार्ट है, वो बेसिकली यहाँ से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम लोग वहां क्यों भेजेंगे सर, आप समझ रहे हैं। हाँ मैं समझ गया दोस्त, आप रेल में कंफ्यूज हो गए होंगे। आप रेल में क्यों कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आपको रेल याद आया होगा। बट दोस्त अगर आप ध्यान से समझिए, तो जब हमको रेल याद आया तो हमको याद आना चाहिए था कि वो तो रेलवे लाइन के लिए था ना। जब अभी ईरान ने बोला था इंडिया से कि भाई अगर तुम लोग रेलवे लाइन बनाने के लिए हमें हाँ कर रहे हो तो तुम लोग पैसा लगाओ, नहीं लगा रहे तो हम कहीं और से ले रहे हैं। याद आ रहा है वो वाली बात पूरी, जब हमने कही थी कि हमको क्योंकि सऊदी अरेबिया से पंगा नहीं लेना था, हमको यूएस से पंगा नहीं लेना था, इसलिए हमने ईरान से कहा था भाई हम अभी नहीं लगा पाएंगे पैसे, हाँ कि ना। ठीक, बहुत बेहतर बहुत बेहतर। तो हम लोगों ने क्लियर कहा था हम नहीं लगा पाएंगे पैसे। सो द आंसर वाज बेसिकली इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है, इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। क्लियर है दोस्तों, इसमें कोई डाउट दोस्तों। ये 1 2 3 क्वेश्चन एग्जैक्टली, और चौथा क्वेश्चन एग्जैक्टली, ये आईजी नहीं था, इसके अंदर हमारा ईरान एंड ओमान आ रहा था। क्लियर, ये 4 क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे पढ़ाई से आए थे। मैरीटाइम इंडिया समिट हमको आईजी लगाना था। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आए। यस और नो, नेक्स्ट टॉपिक पे आए। चलिए तो सर नेक्स्ट टॉपिक सर बेसिकली पहला आता है गांधीयन पीस प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर, सीधा क्वेश्चन सर उतर के द गिवन फॉर दोज इन्वॉल्व इन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस, उतर के सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस। सीधी कहानी उतर के सामने थी सर, तो हम लोग समझेंगे तो इसका आंसर सीधा यहां से आता है सर, दैट इज सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू नॉन वायलेंस। सर आप समझ रहे हैं सर, बिल्कुल सीधी कहानी है उतर के। और जब हम लोग देखते हैं क्या एग्जैक्टली कीवर्ड आल्सो इज नॉन वायलेंस एग्जैक्टली। और उससे बढ़िया बात अंकित, एक और बात हम देखते हैं, जब शेख मुजीबुर रहमान को वो मिल रहा है, सो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू पॉलिटिकल, एडिड टू दैट आल्सो। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हमको वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखते हैं दोस्तों, दैट इज द गांधीयन पीस प्राइज वाज अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1995 टू, सर बिल्कुल क्लियर बात है सर, ये हमने नहीं पढ़ाया, ये हमसे रहा था। ये दूसरा क्वेश्चन है सर जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट आया, दूसरा क्वेश्चन जो नोट्स में से नहीं आया। ठीक है, द आंसर वाज जूलियस के नायरारी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ठीक सर, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड गांधीयन पीस प्राइज इन 2014, क्वेश्चन नंबर 43। सर जब हम लोगों ने गांधीयन पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज पढ़ा था डेविड एटनबर्ग के टाइम पे, तो उस टाइम पे हमने इसके साथ साथ इंदिरा गांधी पीस प्राइज के साथ साथ गांधीयन पीस प्राइज भी देखा था। द आंसर इज 2014 नहीं, 43 का आंसर हम लोगों को एक बार चेक करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने वो इंदिरा गांधी पीस प्राइज देखा हुआ है ना। तो 43 का आंसर एक बार आप लोग मुझे बताएं क्या था सर।
ठीक, इसके बाद हम लोग 44 पे आते हैं। 44 सर, शेख मुजीबुर रहमान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये रहा सर 45, शेख मुजीबुर रहमान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। क्लियर दोस्तों, बिल्कुल सामने 45। एंड देन उसके बाद में शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड ऑन, सर तो बेसिकली समझ सकते हैं सर 1960 का सीन नहीं है सर, 60 वैसे ही कट जाता है। देन उसके बाद बचता है इसरो को ही मिला है ना, हाँ। सो द गांधी पीस प्राइज ऑल्सो, ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी इसरो को मिला था और गांधी पीस प्राइज भी 2014 में इसरो को ही मिला था, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन फाइनली शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड ऑन। तो सर अगर हम यहाँ पे वापस आए एंड यहाँ पे आके सीधा देखें सर, तो ये रहा, कहाँ गया, ये रहा सर। अभी ये इसमें स्क्रीनशॉट में कट गया है सर, वरना स्क्रीनशॉट के अंदर क्लियर था। दैट इज ऑन 15 अगस्त 1975। कब सर? 15 अगस्त 1975 को उनका असैसिनेशन हुआ था। और दोस्तों अभी डेट समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, अभी डेट समझ रहे कितनी इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1975। ठीक है ना, तो ये कहानी हो गई। इसके अंदर अगर हम लोग देखें टफ क्वेश्चन जो था सर दिस वाज, क्योंकि अगर टफ इन द सेंस ऑफ ये क्वेश्चन टफ क्यों होते हैं, पेपर कभी भी कोई भी टफ नहीं होता यार। मुझको आज आप एक किताब दे दो या किसी भी स्टूडेंट को और उससे बोलो इसी एक किताब से पेपर आएगा, वो उस किताब को पूरा पानी में घोल के पी जाएगा। बट पेपर टफ कब होता है? जब आप पिछले साल के पैटर्न में सारे बच्चों के दिमाग में हो कि यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और हम लोग पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल और बाकी सब बच्चे पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल कर रहे हो, एंड देन पेपर में डेटा ये आ जाए जो कि हमसे बोला जाए कि यार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और डेटा आएंगे 1995 में किसको गांधी पीस प्राइज मिला था। तो पेपर अनप्रेडिक्टेबल या फिर टफ या फिर कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड पिछली बार सेट था वैसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन ऐसा था 42 वाला जो कि इस तरीके से था। देन इसके बाद में दिस क्वेश्चन वाज आल्सो 2014 वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से था। बाकी तीनों क्वेश्चन जो थे दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर थे। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है दोस्तों? हम आगे चले इसके बाद। यस, चलिए बहुत बेहतर। तो दोस्तों नेक्स्ट पैसेज आता है। नेक्स्ट पैसेज के अंदर वायलेंट क्लैशेस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड चाइनीज आर्मी विच रिजल्टेड डेथ अराउंड 20 इंडियन सोल्जर। ठीक है ना, वो कब हुआ था दोस्तों? बिल्कुल क्लियर। दिस क्वेश्चन, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन दैट वाज नॉट डन बाय अस। ठीक है ना, 15 जून ये न्यूज़पेपर में था, बट हम लोगों को लगा था ये एग्जैक्ट डेट इतना ज्यादा फैक्चुअल कोई पेपर क्यों पूछेगा, तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। बट इसके बाद में गलवान वैली, गलवान वैली दोस्तों सीधा उतर के क्वेश्चन सामने। गलवान वैली 43rd, नो सॉरी नॉट 43rd, यहाँ पे आते हैं वापस। गलवान वैली, हाँ कहाँ गया, टिंग 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 टिंग, ये रहा। तो 47th क्वेश्चन सर गलवान वैली, एंड द आंसर इज सर ये रहा। हम लोगों ने पूरा पढ़ा था सर गलवान वैली वो जगह जहाँ पे लड़ाई हुई थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था सर, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया था। देन इसके बाद में हम लोग उसके बाद अगर 48th क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 48th क्वेश्चन की पेट्रोलिंग पॉइंट क्या था दोस्तों? यहाँ पे टिक लगा हुआ है गलवान वैली आपके सामने, और टिक के नीचे हम लोगों ने पढ़ा था पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15। ठीक है ना, देन 17th एक गोगरा में आता था, चलिए इतना नहीं याद होना था, बट 14th और 15th यहाँ पे था। दौलत बेग ओल्डी सबसे ऊपर आता था, कराकोरम पास, एंड नीचे आता था पेंगोंग सो, नीचे आता था पेंगोंग सो। ठीक, सो पेट्रोलिंग पॉइंट 14। तो बेसिकली हम लोग वापस चलते हैं ऊपर, अगर कहाँ गया, तो गलवान वैली हमको क्लियर हुआ यहाँ से, एंड देन आंसर इज पेट्रोलिंग पॉइंट 14। एंड पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के बाद द एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन इंडिया चाइना बॉर्डर इज, सो दिस इज अगेन सर, दिस इज अगेन अ बिट टफ क्वेश्चन। बहुत टफ नहीं था क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, बट बिट टफ क्यों? क्योंकि सीधे सीधे जब पैसेज आ रहे होते हैं उनमें से नहीं आता। हम लोगों ने इसको असम राइफल के अंदर पढ़ा हुआ था। तो अगर हम लोग देखें इसको, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 हम लोगों ने सर असम राइफल के मेजर रोल के अंदर पढ़ा हुआ था। दैट अरुणाचल प्रदेश और कराकोरम पास से जो LAC होती है वो कितना कवर करती है सर? 3488 किलोमीटर इंडो चाइना बॉर्डर कवर करती है, और वो पूरा का पूरा सर ऑपरेशन पवन और सारी कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था कि असम राइफल कवर करती है, और वो था सर LAC के पास का एरिया। ठीक, तो ये हो गया सर, हम लोगों ने यहाँ पूरा देखा था, फिंगर 1 2 3, फिंगर 4 5 6 7 8, सारा का सारा पूरी कहानी। मेरा सही है सर, मुझे यहीं से याद आया। बहुत सुंदर मोहित, बहुत बेहतर भाई, बहुत बेहतर।
ठीक, ये हो गया। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और हमारे यहाँ तक 49 तक क्वेश्चन क्लियर होते हैं। एंड देन 50 सर, 50 क्वेश्चन क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिजॉल्व्ड बाय वे ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन February 2021? यहाँ रोल आता है दोस्तों आपके ईटीई का, यहाँ रोल आता है आपके ईटीई का, जो हम लोगों ने आपको शुरू से देना शुरू किए थे। यहाँ रोल आता है ईटीई का, और ईटीई के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो द आंसर इज ये रहा सर, 50th क्वेश्चन का आंसर ये हमारा ईटीई था सर। और इसके अंदर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फिंगर 3rd और फिंगर 8th पे वो लोगों ने क्या करा था, रिजोल्यूशन हुआ था, पेट्रोलिंग जोन्स को टेम्परेली हटा दिया था। देन इसके बाद में जितना भी कंस्ट्रक्शन था 20 अप्रैल से पहले उसको रिमूव कर दिया गया था। और अगर हम लोगों ने यहाँ के पॉइंट पढ़े होते हैं सर, तो यहाँ के पॉइंट पढ़े होते ही हमको पूरी कहानी क्लियर होती है। एंड देन हम लोग नीचे चल के देखते हैं आंसर इज, सो द आंसर इज बेसिकली, कहाँ गया, द आंसर इज ये रहा, द आंसर इज बेसिकली ऑल ऑफ दीज। ठीक सर, ठीक है। ऑप्शन बी में कंफ्यूज हो गए थे, ऑप्शन बी में कंफ्यूज हो गए थे दोस्तों। एक काम करते, देखिए एक बात समझिएगा, आप लोगों को अभी आगे आईलेट का फिर से मैं बता रहा हूँ और पेपर भी देने हैं, आप ऑप्शन समझिए सर। अगर हम यहाँ से ऑप्शन समझें, अगर आईजी भी लगाए इसके अंदर, तो आईजी के अंदर चलो ऊपर वाला क्या कहता है भाई, फिंगर 8 फिंगर 3, पता नहीं यार कौन कौन सी फिंगर हो सकती है ना। तो बोथ साइड शेल डिमोलिश द स्ट्रक्चर बिल्ट आफ्टर अप्रैल 2020। भाई जब लड़ाई अप्रैल के अंदर हुई है 2020 में, तो उसके बाद में फिर स्ट्रक्चर पीछे हटाए जाएंगे, पहली बात। दूसरा, मोरेटोरियम ऑन पेट्रोलिंग इन द इफेक्टेड एरिया, क्लियर है कि भैया आप अपनी पेट्रोलिंग को रोकिए, पीछे हटें, तो ये चीज इफेक्टेड एरिया के अंदर कम करेंगे तो ही शांति होगी। जब हमको ये दो ऑप्शन क्लियर होते हैं दोस्त, तो सीधी बात है कि अगर दो ऑप्शन है तो दो तो आंसर होंगे नहीं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों अक्सर कर ऑल ऑफ दीज ही आंसर होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अगर अपने को बी नहीं पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, अपने को ए सी तो पता था ना। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, दैट इज यूनेस्को के ऊपर। सो पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व ऑन, अपन सीधे सीधे सर उतर के क्वेश्चन का आंसर करे हुए थे सर 51, दैट इज वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे। उसके बाद अपन 22 अप्रैल अर्थ, मई बायोडाइवर्सिटी, जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट, अर्थ ओवरशॉट। ठीक है दोस्तों, तो ये 22 मार्च का सीधे उतर के था। देन इसके बाद हम लोग आगे देखें, तो इसके आगे देखने पर हमको समझ में आता है दोस्तों, ये एक पैसेज था जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी जोन से बाहर गया था, जिस पैसेज के अंदर दूसरा क्वेश्चन था, द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2021 वाज। तो यहाँ तक मैंने कितनी काउंटिंग करी थी दोस्तों? 3। ये सब कराया हुआ था, ये कराया हुआ था, ये कराया हुआ था, ठीक है, 3। इसके बाद दोस्तों द वर्ल्ड वाटर डे की थीम, दैट इज वैल्यूइंग वाटर, ये हम लोगों ने नहीं किया था सर, सीधा ईमानदारी की काउंटिंग, 4 क्वेश्चन जो बिना पढ़ाए आए। देन इसके बाद सर, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च कैंपेन। दोस्तों ये क्वेश्चन आईजी से हो सकता था, आकाश सर वाले तरीके से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था, दैट इज प्यूरिफाइंग द रिवर, ये गंगा मिशन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ से सीधा कट जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे के अंदर। देन इसके बाद में जल शक्ति अभियान के अंदर नो मोर वाटर वॉज, ये सर हम तब कर पाएंगे जब पानी को बचा तो लें, क्लियर है सर, तो ये भी नहीं होगा सर। हाँ, हमारे यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इतने समय से बात चल रही है, सरकार काम कर रही है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आपकी जगह तो भी सोच सकते हैं कि यार अब तो आंसर मिल गया, तो अब आप कह दोगे ये ऐसे ऐसे है। बिल्कुल सही बात है दोस्त, बिल्कुल सही बात है, मैं मना नहीं करूंगा, बट द पॉइंट इज इसकी प्रोबेबिलिटी हमको जो लग रहा था पेपर में हो सकती थी सही होने की, इसकी प्रोबेबिलिटी हम बेसिकली 60% 70% तक जा सकते थे। क्यों जा सकते थे? क्योंकि हमने ये एक ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन काट दिया था। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? ये आपकी जिंदगी में 12th से निकलने के बाद पहला पेपर है, पर आपकी जिंदगी का आखिरी पेपर नहीं है, और इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड देन इसके बाद में सर, इसके बाद में 4th, देन इसके बाद सर, नेशनल वाटर मिशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन इंडिया 2009, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल। अब आप समझ रहे दोस्तों, ये टफ क्वेश्चन है। अगर डिफिकल्टी देखें तो इसकी डिफिकल्टी दोस्तों 7 से 8 होती है, सीधा सीधा इसकी डिफिकल्टी 7 से 8 की होती है, क्योंकि दोस्त एग्जैक्ट नेशनल वाटर मिशन यूपीएससी का बच्चा पढ़ता है, क्लैट का नहीं। एग्जैक्ट नेशनल वाटर मिशन के पॉइंटर्स यूपीएससी का बच्चा याद करता है, क्लैट का नहीं याद करता। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं इस साल भी जब पढ़ाऊंगा तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने पे आए दोस्तों, तो हमारा सिलेबस अगर यहाँ तक होता है
टोटल जीके का यहाँ तक होता है, जो दुनिया में सारी छप रही है, तो हमको यहाँ तक का सिलेबस कवर करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर हम ये कवर करेंगे तो हमारा बाकी पेपर गया। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, हमारा बाकी पेपर गया, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारा एक पर्टिकुलर ब्रेन सेट पे हमें काम करना है। तो बिल्कुल सीधी बात दोस्तों, प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई हैव नॉट टॉट टू यू। बिल्कुल क्लियर, मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया था। पांचवा क्वेश्चन, एंड देन सर 2019 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज फाउंड आफ्टर मर्जिंग मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ, सर आप समझिए ना सर, जल शक्ति मिनिस्ट्री की बात हो रही है सर, है ना। तो सर वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनरेशन अलग मिनिस्ट्री, अलग, गंगा के लिए अलग ही काम चल रहा है सर। तो ये ऑप्शन सीधा करता है सर, क्योंकि गंगा के लिए काम चल रहा है। देन पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, सर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट का अलग काम है सर, वो बिल्कुल क्लियर अलग चल रहा है। देन फिर से सर यहाँ पे क्या आ जाता है सर, तो यहाँ पे सर वाटर कंजर्वेशन एंड गंगा रिजनरेशन आता है, इसके अंदर रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज नहीं आता है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 55 का हम लोगों ने नीचे चलते हैं, हाँ 55 का हम लोगों ने एग्जैक्टली नहीं किया था। आपको हाँ, आपका सही हुआ, बहुत सुंदर। कितने लोगों का ये सही हुआ? कितने लोगों का ये सही हुआ? बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए डी तक पहुंच गया था बट ए लगाया, ए डी तक पहुंच गए थे बट ए लगाया। सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल कबूल करता हूं कि ये वो छठवां क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने, आप लोग इंटेलिजेंस कैसे करके आ जाए, बहुत बढ़िया, पर एग्जैक्टली नोट से उतरा हुआ नहीं था, ठीक है ना, एग्जैक्टली नोट से उतरा हुआ नहीं था। एंड देन सर हम लोग इसके आगे चलते हैं सर, वरना हमारे क्वेश्चन नंबर 51, 51 एंड 55, क्वेश्चन नंबर 55 ये हमारा, अगर हम यहाँ देखें तो हमको क्लियर समझ में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन नाउ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट और जल शक्ति मिलकर ये लोग काम करते हैं, समझ में आता है। बट हाँ, टू बी ट्रूथफुल, जो कि हम लोग पहले दिन से सही रहे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रूथफुल रहे हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक रहे हैं पहले दिन से, तो हम आज भी वो रहेंगे। तो टू बी डेमोक्रेटिक एंड ट्रूथफुल, ये क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ाया नहीं था, पर आईजी से आप लोग बहुत अच्छा कर सकते थे। आकाश सर की AAKASH, आकाश सर की जो नॉलेज थी, जो विजडम थी, उससे आप लोग इसको अच्छे से कर सकते थे। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरा, नो सेकंड लास्ट पैरा ना, हाँ सेकंड लास्ट पैरा। तो सेकंड लास्ट पैरा शुरू करते हैं दोस्तों। पहला, दैट इज फर्स्ट ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अभी कार्तिक ये वीडियो पूरी रिकॉर्ड हो रही है और यूट्यूब पे भी लाइव है, तो आप बाद में देख सकते हो। फर्स्ट ह्यूमन राइट कमीशन दोस्तों, आप समझो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है और 1945 के 2 ऑप्शन लिखे हुए हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म तो होने देते हैं हम लोग, तभी तो आगे की बात होगी, हाँ कि ना, समझ रहे हो। और उसके जस्ट बाद तो बात नहीं हुई थी ना, तब तक तो शांति चल रही थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद कुछ सालों बाद यूनाइटेड नेशन पूरी तरह पावर में आया। तो सर ये 2 ऑप्शन तो सीधे कट जाते हैं सर, सीधे कट जाते हैं। बचते हैं इसके बाद दिसंबर 1948 एंड सितंबर 1948। और तो दिसंबर 1940 सही हो गया, क्या बात है, बहुत बेहतर बेटा, बहुत बेहतर। अगर सही हो गया तो सो द आंसर इज दिसंबर 1948, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। दोस्तों मैंने 85 बार ये वाला क्वेश्चन क्लास में बोला था, 85 बार, कि ये यूनाइटेड नेशन की जितनी काउंसिल होती है दोस्तों, बट ऑब्वियस क्वासी गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ। अपन क्वासी जुडिशियल सुने थे, क्वासी गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट। अरे एनजीओ थोड़ी है यार, समझ रहे हो, एनजीओ थोड़ी है यार, नॉन गवर्नमेंट क्यों होगी। एंड देन उसके बाद आता है मल्टी स्टेक होल्डर। अरे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो इसका सीधा सीधा आंसर आता है इंटर गवर्नमेंट, या तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। कितने लोगों का ये वाला आंसर इंस्टिंक्ट से सही हुआ, इंटर गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल। कितने लोगों का सीधी इंस्टिंक्ट, ये वो क्वेश्चन था जिसपे गट फीलिंग सीधे टिक लगानी थी। यस, वाई, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। कितने लोगों का गट फीलिंग से सही हुआ, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन। तो आप समझ रहे हैं सर, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। एंड देन सर इसके बाद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने, अब देखो ये क्वेश्चन होता है फंसाने वाला, है ना। आप आगे पेपरों में देखना, हमेशा देखना, ये क्वेश्चन होते हैं आपको फंसाने वाले। ये क्वेश्चन किस तरीके से फंसाने वाला होता है दोस्त, अगर आप ध्यान से देखो तो, हाँ ये क्वेश्चन किस तरीके से फंसाने वाला होता है दोस्त, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है दोस्त। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली देखो तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या करता है, आप देखो मैग्ना कार्टा लिबरेटम। अबे मैंने क्या बताया था कल की क्लास में, परसों क्लास में, 1 साल से क्लास में क्या बता रहा था गुरु, जिस चीज को तुम जानते नहीं इसका मतलब वो होगी भी नहीं, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ी तो तुमने बहुत पढ़ा हुआ है। मैग्ना कार्टा लिबरेटम कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे नाम का, सर समझ रहे हैं।
हम लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा है। अब कहीं किसी किताब में लिखा हो तो अलग बात है, बट ये हमने नहीं पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का मैंने कहा यार इतनी लंबी बात क्या करनी, ये तो छोटी सी चीज पूछ रहे हैं, दैट इज ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इन सबको मिला के एक जगह कौन सी बनाई गई थी तीनों को, तो इनको तीनों जगह कहाँ रखा गया था, तीनों जगह तो मैग्ना कार्टा तो होगा नहीं। इसके बाद बचता है इंटरनेशनल चार्टर फॉर ह्यूमन राइट मैन एंड सिटीजन, इसका सीधा सीधा जवाब जो दुनिया में हर जगह पे हम लोगों ने पढ़ लिया, इंटरनेशनल बिल फॉर ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट्स के लिए ह्यूमन राइट कमीशन में इंटरनेशनल बिल आया था और उसी से इसका जवाब निकलता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ये हो गया। देन इसके बाद सर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेथ एंड राइट प्रोवाइडेड फॉर द क्रॉस डिसिप्लिनरी, दोस्त ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है, जीके का है ही नहीं। ये किसका क्वेश्चन है, इंग्लिश का। सर जब आप पढ़ते हैं टू प्रमोट रिलीजियन डॉगमेटिज्म, तो इसका मतलब क्या होता है आप लोगों के हिसाब से, व्हाट इज डॉगमेटिज्म, व्हाट इज डॉगमेटिज्म? बहुत सुंदर, एग्जैक्टली पुरानी सोच कन्वेंशन, हम इसको ऑर्थोडॉक्सी कह सकते हैं। पुराने समय पे जो लोग किसी चीज पे बहुत ज्यादा वो थे, स्टक थे, वो कह सकते हैं। सर तो जब हम लोग फेथ ऑफ राइट की बात कर रहे हैं, दैट इज टू प्रोवाइड स्पेस फॉर क्रॉस डिसिप्लिनरी रिफ्लेक्शंस, क्रॉस डिसिप्लिनरी एंड एक्शन ऑन डीप एंड म्यूचुअली एनरिचिंग कनेक्शन बिटवीन रिलीजन्स। तो जब सर बिटवीन रिलीजन एंड ह्यूमन राइट्स डीप एंड म्यूचुअली एनरिचिंग कनेक्शन हो रहा है, तो सीधी बात है सर डॉगमेटिज्म तो होगा ही नहीं ना। अगर वो रिलीजन डॉगमेटिज्म को प्रमोट करेंगे तो कैसे हो सकता है, आप समझ रहे हैं? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा सर, रिलीजन डॉगमेटिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, यस और नो। टफ क्वेश्चन था ये, इजी नहीं था, बस आप बताओ। 7 to 8 डिफिकल्टी है इसकी, बिल्कुल क्लियर। हाँ स्किप कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही करा। 7 to 8 डिफिकल्टी है। और मैं बिल्कुल सीधे बोलूं तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन था जो मैंने एक्जैक्टली कवर नहीं भी कराया हुआ है, बिल्कुल सच बात। तो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को तो दिट इज द 7th क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं कराया था। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अनन्या, वेरी गुड बेटा, है ना, इंटेलिजेंट गेसिंग से सही हुआ। मैं एग्जैक्टली कह रहा हूँ, दिस इज आकाश सर, इंटेलिजेंट गेसिंग बाय आकाश सर। ठीक है, तो आकाश सर के हिसाब से हम लोग इसको बिल्कुल सही मान सकते हैं। अगर आकाश सर की इंटेलिजेंट गेसिंग और हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो पूरा मिला लिया जाए तो 35 से प्लस क्वेश्चन हमारे पढ़ाई में से आए, 35 से प्लस, है ना बेटा। वो हर बार होता है बेटा, वो हर बार होता है। देन इसके बाद में इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सर बट ऑफ सर उतर के सीधा नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। सर ऑर्गेनाइजेशन होगा ही नहीं सर, इंडियन ह्यूमन राइट काउंसिल होता ही नहीं सर। सीधा सीधा हमने एनएचआरसी इतनी बार नाम सुना हुआ है, एनएचआरसी एनएचआरसी एनएचआरसी, तो दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। कितने लोगों का पहला क्वेश्चन सही हुआ, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मोहित। सो द आंसर इज नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। ना बेटा काउंसिल नहीं, सॉरी कमीशन, मैं काउंसिल क्यों बोल रहा हूँ, काउंसिल गलत है, कमीशन सही है। सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कितने लोगों का सही हुआ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? मैंने टिक भी कमीशन लगा रखा है, मुंह से बोल रहा हूँ काउंसिल। ओ तब मेरा सही है वेरी गुड शुभांशी, हाँ अभी सही होने शुरू होगा ना। सो इट इज अ कमीशन नॉट अ काउंसिल, क्लियर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान पैसेज, बिल्कुल आसान पैसेज। दोबारा से हम लोग अगर देखना शुरू करें, सबसे पहले हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तो कि यार अभी वाला तो नहीं पूछ रहे, अभी वाले कौन है, हु इज द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सो द आंसर इज सर बेसिकली डॉक्टर हर्षवर्धन। क्योंकि अगर आप ये पैसेज देखें तो सर ये आप पॉइंट समझिए ना सर, पेपर कब बन गया सर, उसके बाद मिनिस्ट्री बदली और हम सोच रहे हैं कि उसके बाद वो लोग पेपर छाप के दे रहे हैं। अगर उनको पेपर छाप के अब देना होता सर, वो तो नए वाले टॉपिक दे रहे होते सर, आप समझ रहे ना, तो फिर तो वो लोग नए वाले टॉपिक दे रहे होते। अनन्या समझ में आ रहा है? ठीक, इसके बाद दूसरा
हाँ, ये क्वेश्चन दैट इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मच इन द सार्क फंड, तो इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मच इन द सार्क फंड, दैट इज 10 मिलियन। ये मैंने अपने नोट्स में ढूंढा, मुझे एग्जैक्टली इसका जवाब अपने नोट्स में नहीं मिला। सो दैट इज द एट्थ क्वेश्चन, दैट इज द एट्थ क्वेश्चन जो हमारे पढ़ाई से नहीं आया। और उसके बाद दोस्तों 63, 64, 65 सीधे उतरे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। 63 कल की क्लास में रिवीजन करते हुए बता रहा था, बताया था कि नहीं बताया था कल की क्लास में? भूटान एंड मालदीव्स कल की क्लास में रात को रिवीजन करते हैं बता रहा था, कल तक बता रहा था। 64 कहां गया ऑप्शन? 64 वैक्सीन में 3, चौथी बार मैंने इसके ऊपर हाईलाइट किया था, और यहाँ पे भी भूटान एंड मालदीव लिखा हुआ था। ठीक है, हम लोग क्वाड में भी इसको पढ़ रहे थे, और इसको हमने अप्रिशिएटेड द वैक्सीन मैत्री इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया टू गिव कोविड वैक्सीन टू नेबरिंग कंट्रीज। क्लियर है? 3, 4, 5, 6 बार हाईलाइट करा हुआ था, हाईलाइट पे हाईलाइट करा हुआ था। एंड देन उसके बाद सर 65 सबको पता है सर, भारत बायोटेक स्पुतनिक के अंदर हम लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ था, याद आ रहा है सर? सो तीनों के तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर थे। 63, 64, 65 ऑल 4 करेक्ट। क्या बात है बेटा, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर अभी हम लोग अगर देखें तो टोटल सब मिला के 1, 5 कितने क्वेश्चन आए सर टोटल जीके में? 10 कितने आए सर? 15, 20, 25, 30 और 35। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 35। 35 में से अगर हम इंटेलिजेंट गैस को भी हटा दें, 35 में से अगर हम लोग इंटेलिजेंट गैस को भी हटा दें, इंटेलिजेंट गैस मिला लें इफ इंक्लूडेड, है ना, इंक्लूडिंग आईजी हमारे, इंक्लूडिंग आईजी हमारे आउट ऑफ 35 कितने क्वेश्चन आए दोस्तों? 3 क्वेश्चन जो मैंने आईजी की वजह से भी हटा भी दिए। आउट ऑफ 35 हमारे दोस्तों 30 क्वेश्चन इंक्लूडिंग आईजी आए हैं दोस्तों। और अगर हम लोग आईजी ना लगाएं, उतर के देखे हुए क्वेश्चन देखें तो एक्सक्लूडिंग आईजी दोस्तों, इंक्लूडिंग आईजी तो पूरा पेपर से हो जाता है, एक्सक्लूडिंग आईजी दोस्तों हमारे 35 में से 8 गए, सीधे सीधे 27 क्वेश्चन आए हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? आपके सामने सॉल्व किया है कि नहीं? यस और नो? कितने कितने क्वेश्चन लग रहे हैं बेटा सही हुए हैं? कितने नंबर आ सकते हैं? क्या लग रहा है? मैसेज में भेजो। ये देख के क्या लग रहा है कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? और मैं फिर बता रहा हूं, इस पेपर में जिस बच्चे के 25 प्लस, हम लोगों ने कितनी पढ़ाई की हम जानते हैं, 25 प्लस नंबर जीके में सही हो रहे हैं, 25 प्लस, उसके बहुत अच्छे नंबर हैं। 25 प्लस सही हो रहे हैं तो in between you, if you are having between 20 to 25, you are having good number, and 17 to 20 is average। समझ रहे दोस्त? समझ रहे हैं मेरी बात? अभी हमारा आईलेट, एमएचसीटी सारे पेपर बचे हुए हैं दोस्तों, हम लोग उसकी साथ तैयारी करेंगे। कोई इशू नहीं दोस्त, कोई इशू नहीं, हम लोग उसकी साथ तैयारी करेंगे आईलेट की, है ना। हम लोग साथ में तैयारी करेंगे आईलेट, एमएचसीटी और आगे सारे पेपरों की साथ में। दूसरा वादा मैंने आप लोगों से कहा था, 2022 के स्टूडेंट्स के मेरे पास फोन आ रहे थे कि सर आप बैच कब शुरू कर रहे हो। मैंने कहा था जब तक कि मैं 2021 के बच्चों को क्लेट का पेपर दिलवा दे, शाम तक पूरी बात क्लियर नहीं कर लेता हूँ, तब तक मैं 2022 की बात नहीं करूँगा। 2021 का क्लेट का पेपर आज हो गया है। हम लोग 25 अगस्त से 5 दिन की 5 डेज डेमो क्लास शुरू कर रहे हैं। 25 से लेके एंड 31 के बीच में, एक दिन का बीच में ऑफ रखेंगे। 31 तक के बीच में हम 5 दिन की फॉर क्लेट 2022 की
डेमो क्लासेस शुरू कर रहे हैं अगस्त से, नहीं सॉरी गलती हो गई, अगस्त से क्यों, 25 ऑफ जुलाई से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम लोग 1 अगस्त से क्लैट 2022 का बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 1 अगस्त से क्लैट 2022 का बैच शुरू कर रहे हैं। मेरे क्लैट 2021 के सारे स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल मत समझिएगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों के आखिरी पेपर तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आखिरी पेपर तक। जो वादा था वो पूरा रहेगा। हम लोग कल शाम तक पढ़े बेटा, कल शाम तक, कल रात तक, टू बी प्रिसाइज, यस और नो। हमने हर वो टॉपिक किया था बेटा जो हमें समझ में आया था। हम लोगों ने वो पूरी लिस्ट बनाई थी जिसमें हमारे स्टूडेंट्स, मेरे पढ़ाने के बाद अगर कोई टॉपिक रह जा रहा था, बाई चांस कुछ हो रहा था, तो डेमोक्रेटिकली हम उस लिस्ट के अंदर टॉपिक भरते जा रहे थे और हम कवर करते जा रहे थे, ठीक है। और उसका नतीजा है, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को अभी लग रहा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर जीके अच्छी नहीं गई, ये हुआ है वो हुआ है। द पॉइंट इज कि अगर आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑलवेज अ कंपैरेटिवली measured exam. So if it is a comparatively measured exam, if it is a comparatively, आप देखो ना बहुत सारे पेपर्स में कट ऑफ जो होती है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव पेपर्स में कट ऑफ कभी कभार 70%, 80%, इस तरीके से जाती है। कुछ कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनके अंदर कट ऑफ कितनी जाती है दोस्तों, 50% पे टॉप ऊपर टॉप निकल गए। लास्ट ईयर आपके पेपर में कट ऑफ कितनी कम गई थी नहीं गई थी। सो द पेपर की डिफिकल्टी से बहुत फर्क पड़ता है इस बात का कि कट ऑफ क्या होगी, बहुत फर्क पड़ता है। और उसको ध्यान में रखते हुए इस पेपर की कट ऑफ मैं फिर कह रहा हूँ 3 डिजिट से कम जाएगी, क्लियर है, 3 डिजिट से आराम से कम जाएगी। पिछली बार बच्चे बहुत दुखी हो रहे थे यार पेपर देने के बाद कि सर अब नहीं हो पाएगा, एंड जिसके 1992 आए थे तो उसको एनालिस्ट मिल गया भाई, 95 आए थे एनालिस्ट मिल गया, समझ रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ 110 120 के आसपास अटेम्प्ट अच्छे हैं। आने वाले एग्जाम्स पे ध्यान दो, पढ़ाई में ब्रेक लेना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज द टाइम विच इज गोइंग टू टेस्ट योर मेटल। तुम लोगों को लग रहा होगा तुम लोगों का अच्छा नहीं हुआ है, यहाँ सामने कहानी चल रही है दोस्तों। तुम लोग पढ़ के गए थे, तुम लोगों ने पूरा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, हम लोग अपने बैच के जितने बच्चे हैं उन सबके साथ कल सुबह डिस्कशन करते हैं आगे की तैयारी कैसे करनी है। तुम लोग पढ़ के गए थे विद इंटेलिजेंट गेस हमारे, एंड दैट इज, अगर हम चाहते तो हम ऐसे लिख देते 35 में से 35 आए, क्या कर लोगे, नहीं तो ईमानदारी की बात, विद इंटेलिजेंट गेस हमारे 30 क्वेश्चन क्लियरली आपके सामने हैं, विदाउट इंटेलिजेंट गेस हमारे 27 क्वेश्चन क्लियरली आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। तैयारी करिए, पूरे ध्यान से पढ़ते रहिए। 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक हम लोग डेमो क्लासेस रख रहे हैं, क्लैट 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन की क्लैट 2022 के लिए। और 1 अगस्त से हम लोग क्लैट 2022 का बैच शुरू कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। आईलेट की तुम्हारी, उसके साथ बाकी सारे पेपर्स की, जब तक तुम्हारे आखिरी पेपर नहीं हो जाता है क्लैट 2021 के बच्चों का बैच का, तब तक पूरी तैयारी कराता रहूंगा, आखिरी तक रहूंगा, आखिरी तक, फॉर श्योर। जय हिंद, जय हिंद। ध्यान रखिए सब लोग अपना। आप हमारी टेलीग्राम आईडी पे @think_मानव पे कोई भी इंक्वायरी अगर आपको होती है तो आप लोग 1000 शायरी बोल दूं तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो एक बिल्कुल ध्यान से वो चीज़ याद रखिएगा जो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं, ना तो हम दम से निकलेगा, ना तो हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा है, हम ही से निकलेगा, ठीक है। और वो दूसरी शायरी कि खुदा भी मेरे जैसा जुनूनी लगता है, मैं रोता नहीं हूँ वो रुकता नहीं है। तो इस समय रोने का वक्त नहीं है, इस समय लड़ने का वक्त है। चैलेंजेस आते जाएंगे, तुम्हें लड़ते जाना है। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? बहुत बेहतर, बेहतरीन, क्या बात है। जय हिंद।